नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। रामलला के दरबार पहुंचे पूर्व सरकारेवा भैयाजी जोशी। राम मंदिर निर्माण स्थल की प्रगति की ली जानकारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व सरकारेवा भैयाजी जोशी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। भैयाजी राम मंदिर के निर्माण स्थल पर भी गए, जहां उन्होंने तीसरे चरण में चल रहे सुपर स्ट्रक्चर के फर्श के निर्माण का अवलोकन किया। इस दौरान मंदिर निर्माण प्रभारी व कर्नाटक प्रांत प्रमुख गोपाल राव के अलावा संघ के सदस्य और चीफ इंजीनियर जगदीश आफले ने तकनीकी जानकारी दी। इस दौरान भैयाजी जोशी को 7 मिनट की एनिमेटेड 3D मूवी भी दिखाई गई। इसके उपरांत उन्हें राम मंदिर में ले जाया गया, जहां वे मध्याह्न 11:30 बजे की आरती में सम्मिलित हुए। मेरठ में बोले इंद्रेश कुमार, तलाक देने वाला करता है बच्चों की जन्नत खराब। राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच की ओर से मेरठ के माधवपुरम में कौमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि अगर हमारी माँ को हमारे पिता तलाक देकर फेंक देते तो हम पैदा नहीं होते। इससे माँ की जन्नत खराब होती है, इसीलिए ऐसा बाप दुश्मन है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो अपने बच्चों की जन्नत खराब करता है। ऐसा मर्द शैतान की तरह है। उन्होंने कहा कि संकीर्णता से बाहर आने की आवश्यकता है। मुस्लिम समाज को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। संगम की रेती पर बीजेपी के पक्ष में आहुति। संतों ने फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की भरी हुंकार। संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। संत सम्मेलन में संतों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हुंकार भरी है। देश के कोने कोने से आए संतों ने संत सम्मेलन में देश में समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की भी केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है। यूपी समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी साधु संतों ने चर्चा की है। संत सम्मेलन में संतों ने कहा कि संतों का यह दायित्व है कि वे अपने अनुयायियों और लोगों के बीच जाकर जागरूक करें कि मतदान में हिंदुओं का मत प्रतिशत बढ़े, जिससे एक बार फिर से 5 राज्यों में हिंदुत्व की रक्षा करने वाली सरकार बने। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बढ़ती जा रही सख्ती के मद्देनजर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शस्त्र तस्करों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में कोतवाली मंडी पुलिस ने खाता खेड़ी से हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। मौके से 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर 94 हथियार, कारतूस और उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मोहसिन उर्फ राजा और शहजाद उर्फ भूरा के रूप में हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान शमशाद उर्फ खुड्डा के रूप में हुई है। वह अंबा विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मुरादाबाद में युवक की गला घोटकर हत्या। मुस्लिम प्रेमिका के भाइयों पर हत्या का आरोप। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गला घोटकर हत्या करने के बाद शव खेत में फेंकने की घटना सामने आई है। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के 3 भाइयों समेत 4 के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। मृतक के भाई मोंटी ने पुलिस को बताया कि उसका भाई मोनू गांव की ही एक मुस्लिम युवती से प्रेम करता था। जब इस बात की जानकारी युवती के भाइयों को हुई तो उन्होंने पहले हत्या की धमकी दी। 2 फरवरी की सुबह मोनू जंगल की ओर गया तो युवती के 3 भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोनू की हत्या कर दी और शव को खेत में फेंककर भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर वसीम, नसीम, फैजाब और यामीन के विरुद्ध केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। डिलारी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार का कहना है कि हत्या आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब बात करेंगे पिछले कुछ दिनों में आई आत्मनिर्भरता की प्रमुख खबरों की। मेरठ के जानी खुर्द विकास क्षेत्र के सिसौला गांव की कुछ महिलाओं ने 1 दशक पहले फुटबॉल बनाना सीखा, घर में काम शुरू किया और अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा, लेकिन सही राह न मिलने के कारण आमदनी नहीं बढ़ सकी। ऐसे में गांव निवासी युवती फरहीन आगे आई और गांव में जिला प्रशासन की मदद से स्वयं सहायता समूह का गठन कराया।
समूह को मेरठ की कई कंपनियों से समझौता कर कच्चा माल भी उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में यहां हर घर में फुटबॉल बनाने का काम हो रहा है। बागपत के बिजवाड़ा गांव की ब्रजेश ने अचार के जरिए स्वरोजगार की एक ऐसी राह खोली कि अब 1 दर्जन परिवारों के चूल्हे जल रहे हैं। ब्रजेश ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह गठित कर महिलाओं से हर सप्ताह कुछ बचत कराई और समूह की महिलाओं के साथ अचार बनाने का काम शुरू किया। इनका अचार अब आसपास के जिलों में भी पहुंच रहा है, जिससे ब्रजेश समेत 12 से अधिक महिलाओं की अच्छी कमाई हो रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनियों में तैयार वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर और मास्क की पूरे देश में जबरदस्त मांग है। 3000 से ज्यादा वेंटिलेटर अब तक विभिन्न अस्पतालों के लिए खरीदे जा चुके हैं। पीएम केयर की ओर से मांगे गए 5000 कंसंट्रेटर में से 2000 की आपूर्ति हो चुकी है। नैनो टेक्नोलॉजी पर बने विशेष श्वास मास्क को प्रधानमंत्री भी पहन चुके हैं। कई लाख श्वास मास्क की बिक्री हो चुकी है। संस्थान के पूर्व छात्र संदीप पाचल का कहना है कि आईआईटी की इंक्यूबेटेड ई-स्पिन नैनोटेक कंपनी ने करीब 6 महीने के शोध के बाद श्वासा N95 मास्क तैयार किया है। प्रतापगढ़ में महिलाओं को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने पर शासन का जोर है। यहाँ समूह की महिलाओं ने मुर्गी पालन के लिए पोल्ट्री फार्म खोला है, जहाँ से प्रतिदिन 1000 से ज्यादा मुर्गी के अंडे की बिक्री कर रही है। इससे जुड़कर अन्य महिलाओं का रोजगार में नियोजन हो रहा है। उनकी व परिवार की जिंदगी संवर रही है। आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी की ओर से बनाया गया अत्याधुनिक यूएवी मानव रहित हवाई यान विभ्रम ड्रोन अब देश की सीमाओं और पहाड़ों पर प्राकृतिक आपदा के दौरान निगरानी करेगा। वैज्ञानिकों ने ड्रोन का इलेक्ट्रिक वर्जन भी तैयार किया है, जिसमें उड़ने के दौरान आवाज नहीं होती। हाल ही में वैज्ञानिकों ने श्रीनगर के पहाड़ों पर इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन व ट्रायल किया है। जल्द ही हिमालय के कुछ और स्थानों पर ट्रायल के बाद इसका वृहद उत्पादन शुरू किया जाएगा। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।